जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सूप नखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमार। तो शूर्पणखा जो है पंचवटी एक बार गई और जब उसने देखा वहाँ पे दो सुंदर राजकुमार को, तो उसका मन जो है मोहित हो गया और वह पुनः एक सुंदर नारी का रूप रख के प्रभु के पास गई और बोली, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यूं खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हि निहारी। कि बोली कि आज तक मैं कुंवारी केवल इसीलिए थी प्रभु कि मेरे जैसा कोई सुंदर वर नहीं था, और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ही सुंदर वर हैं, तो मुझे मेरे संग विवाह कर लें। तो प्रभु ने कहा कि भाई मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा ये छोटा भाई है, इससे तुम शादी कर लो। गई लक्ष्मण रिपु भागनी जानी, और प्रभु बुलो कि बोले मृदुबानी। और लक्ष्मण जी प्रभु की मनसा समझ गए, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। कि मैं पराधीन हूँ, मैं दास हूँ, जो हैं बड़े भैया मैं तो इनका दास हूँ, तो यहाँ मेरे साथ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब साजा। और जो करें वही कर सकते हैं, मैं तो खुद दास हूँ, तो मैं तुम्हारा कैसे कल्याण कर पाऊंगा। फिर वो राम जी के पास आई, फिर राम जी ने उसको जो है लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। ऐसे कई चक्कर जब हो गया, तब वो खिसिया गई और लक्ष्मण जी ने कह दिया कि लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण तोर इलाज परि हरहि। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारा वर्ण तो वही हो सकता है जो लज्जा छोड़ चुका हो, जो कुलहीन हो, उसी से आपका विवाह हो सकता है, तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। अब यह बात सुनते ही क्रोध आ गया, और क्रोध आता है तो क्या होता है, किसी का भी मूल स्वरूप क्रोध में दिख जाता है। और तब खिसियाने राम पह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीतहि सभय देख रघुराई, कहा अनुसन शयन बुझाई। और उसने भयंकर रूप प्रकट किया, उसके बड़े बड़े कान, लंबी नाक, राक्षसी आकृति देखकर माता सीता को मन में भय हुआ। और प्रभु ने जब माँ को भयभीत देखा, तो तुरंत लक्ष्मण जी से उसका उपाय करने को कहा। तो उसके भयभीत करने वाले जो अंग थे वो नाक और कान थे। तो माता सीता को भय से मुक्त करने के लिए लक्ष्मण जी ने वह उपाय किया जिससे माँ भयभीत हो रही थी, वही दोनों अंग काट। और जैसे लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटे, लक्ष्मण अति लाघव तहि नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण का मनहु चुनौती दीन। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे, तो सीधे सीधे वो रावण को चुनौती हो गई, और नाक कान के बिना शूर्पणखा और विकराल लगने लगी, और भयंकर रक्तधारा बह चली वहाँ से। और शूर्पणखा सीधे वहाँ से पहुँची विलाप करती हुई खरदूषण के पास। और जब खरदूषण के पास पहुँची, तो खरदूषण ने पूछा, तही पूछा सब कहें बुझाई, जात धान सुन सैन बनाई, 14 सहस्र जुभट संग लीने। 14,000 वीर सैनिकों को लेकर, जिन्होंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी, वो चल पड़े राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और आगे शूर्पणखा और तमाम अपशगुन हो रहा, लेकिन राक्षस को अपशगुनों से डर नहीं लगता है, क्योंकि वह मृत्यु के विवश थे, और वह उड़ते हुए मारो काटो करते हुए पहुंच गए राम जी के पास। जब वहां पे इतना भयंकर धूल का गुबार उड़ने लगा, तब राम जी ने कहा कि
प्रभु ने कहा, रहूं सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर्वधन पानी, रेख राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी सजग हो गए और सजग होते ही लक्ष्मण भैया से कहा, लय जानके ही जाऊं गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, कि राक्षसों की सेना आ गई है। इस समय जानकी जी को लेके हे लक्ष्मण तुम गुफा में चले जाओ। पंचवटी में पहाड़ थे, तो माता को जो भगवान की पर्णकुटी थी, उसी गुफा में लक्ष्मण जी लेके गए ताकि इतना मार काट माँ के सामने न हो। और उसके बाद भगवान ने अपनी जटा बांधकर तरकस हाथ में लिया और उत्साह से देख रहे हैं उन राक्षसों का मान मर्दन करने के लिए। और जब वो राक्षस वहाँ पहुँचे सबके सब, तो प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप देखकर उन्होंने खरदूषण से कहा कि भाई ये तो बहुत सुंदर राजकुमार हैं, यह वध करने योग्य नहीं है, इनसे संधि कर लो। प्रभु बिलो की सक सकहि न डारी, थकित भय रजनीचर भारी, सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि आपने मेरी बहन का नाक कान काट लिया, तो आप अपनी नारी को हमको दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ, हम लोग संधि कर लेते हैं। तो इस पर राम जी ने कहा कि हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुम ते खर मृग खोजत फिरहीं, और रिप बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालों सन लरहीं। कि हम तो खेल खेल में तुम्हारे जैसे मृग को ढूंढते रहते हैं, और जब हम अपने पे आ जाते हैं तो काल से भी लड़ जाते हैं, तो तुम तो क्या चीज हो। और यद्यप मनुज धनुज कुल घालक, पुनि पालक खल सालक बालक, जो न हो ही बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतहु न काहूं। कि राक्षस कुल नाशक हम श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, यदि बल नहीं है तो लौट जाओ, यहाँ कोई युद्ध से डरता नहीं है। यह बात सुनकर खरदूषण क्रोधित हो गए और उनके इशारा करते ही बाण पे बाण चढ़ने लगे। और तब चले बाण कराल फुं करत, जनु बहु ब्याल को प्यऊ समर्षि, राम चले बिसिक निश्चित निकाम, अवलोक खर तर तीर, मुनि चले निश्चर वीर, एक एक को न संहार, कई तात भ्रात पुकार। भगवान के जो तीर चलने शुरू हुए तो सब राक्षस यहाँ भागने लगे, जिस पर खरदूषण ने कहा कि अगर कोई राक्षस इस रण को छोड़ के जाएगा तो उसको मैं अपना शत्रु मानकर उसका वध निश्चय ही है। तो राक्षस दोनों तरफ से गिर गए और अब प्रभु के बाणों से राक्षस मुक्ति को प्राप्त करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं, गिद्धराज अतड़ियाँ उठा उठा के खा रहे हैं। बहुत ही भयानक दृश्य हो गया वहाँ का। और एक साथ बाण बरछी तुमर फर से सब 14,000 लोग मिलके मात्र एक मेरे प्रभु को निशाना बनाकर युद्ध कर रहे हैं। और फिर जब प्रभु के बाण संभाल नहीं पाए और सब राक्षस भागने लगे, तब खरदूषण स्वयं सामने आकर युद्ध करने लगे। सरशक्ति तोमर परशुशूल कृपान, एक ही बार अहीं करी को पछी, रघुबीर पर अनगित निशाचर डार, अहीं प्रभु निमिष महिपुर सर निवासी, पचार डारे सायका, 10-10 बिसिक उर माझ मारे, सकल निश्चर नायका। भगवान ने 10-10 बाण क्रुद्ध होकर उन सब के ऊपर मारे। और महिपरत उठि भट भिरत मरत, न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस निश्चर, देखी इक कौशल धनी। और अब चारों तरफ उन राक्षसों को भय के कारण प्रभु ही दिख रहे हैं। और प्रभु ने ऐसा कौतुक किया कि सब में उनको राम दिख रहा है। इससे दोनों तरह की बात सिद्ध हो गई। जब सब में राम दिखने लगा उनको,
तो वो एक दूसरे को मारने लगे और इस प्रकार एक दूसरे के हाथों से स्वयं 14,000 सेना मर के समाप्त हो गई। और राम राम कहीं तनु तजहीं पावानी पाद विद्राम, राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्वाण, राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्वाण, अकरि उपाय रिपु मारे हूँ क्षण मह कृपा निधान। प्रभु देखिए कितना ईश्वर अगर आपके साथ, जब आपका कोई कष्टकारी समय आए तो समझ लीजिए ईश्वर आपको, तो भगवान शत्रुओं से भी शत्रुता नहीं रखते हैं। सब में स्वयं का रूप दिखाकर भगवान ने सबको मुक्ति प्रदान कर दी। राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्वाण। देखिए कितनी अच्छी मुक्ति। सिद्धों और मुनियों को भी यह मुक्ति नहीं मिलती है कि राम राम कह के अपना तन त्यागें। ऐसी मुक्ति भगवान ने सहज ही उन राक्षसों को दे दी। और इस प्रकार सब मर गए, सारे राक्षस मुक्ति को प्राप्त हुए और देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। और इस प्रकार जब रघुनाथ समर रिपुजीते सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीते ही ले आए प्रभु पद परत हरसि उर लाए। इस प्रकार लक्ष्मण जी माँ सीता को लेके वापस आए और तब लक्ष्मण सीते ही ले आए प्रभु पद परत हरसि उर लाए। सीता चितौ श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन अगाता, और पंचवटी श्री रघुनायक करत चरित सुन सुर मुनि सुखदायक है। माता सीता भगवान राम को एकटक देखने लगे कि प्रभु को कहीं कोई खरोच तो नहीं आई है। ये प्रेम, ये अलौकिक प्रेम है। अलौकिक प्रेम। प्रभु माँ के सामने राक्षसों का वध नहीं करना चाहते क्योंकि प्रभु को लगता है कि माँ इतना कैसे सहन कर पाएंगी। और माँ प्रभु को एक टक देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्रभु को कहीं खरोच लग गई। बहुत सुंदर चरित्र है ये प्रेम की बात केवल एक सरल हृदय प्रेमी समझ सकता है। उधर शूर्पणखा फिर रावण के पास पहुंची और रावण को धिक्कारने लगी कि तुम्हारे रहते मेरी नाक कान कट गई, खरदूषण मारे गए और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार से भांति भांति प्रकार से रावण को उसने कहा। और रावण ने फिर अपने बल की तमाम प्रकार प्रशंसा की, लेकिन रावण के मन में यह संदेह पैदा हो गया कि हो न हो यह अब मेरी आखिरी समय आ गया। रात भर रावण को नींद नहीं आई और रात में रावण को यह सोचने लगा कि सुर नर असुर नाग खगमाही, मेरे अनुचर सम को नाही। रावण सोचने लगा कि खरदूषण मेरे समान बलवान थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। हो न हो उनको मारने वाला प्रभु ही हो सकते हैं कि सुर रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर खरदूषण मेरे समान बलवान थे और उनको मारने वाले भगवान ही हैं तो मैं उनसे वैर जरूर करूंगा, क्योंकि वो यदि मुझको मारेंगे तो मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि इस राक्षसी शरीर में मुझसे भजन नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं पूरी चौपाई, खरदूषण मोहि सम भगवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलशाली से भगवान के सिवा उसे कोई मार नहीं सकता है। और सुर रंजन भंजन बहि मारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर पृथ्वी का भार कम करने वाले साकेत बिहारी श्री राम दशरथ जी यहाँ दशरथ जी के पुत्र होकर अवतार ले चुके हैं, तो मैं हठपूर्वक वैर करूंगा और भवसागर पार हो जाऊंगा। तो मैं जाई बैर हट कर हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। बहुत सुंदर बात रावण ने कही। देखिए प्रभु शर, भगवान का शर मतलब बाण होता है। प्रभु शर प्राण तजे, प्रभु के सर से प्राण तज कर मैं भवसागर को पार करूंगा।
हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। उसने अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया कि प्रभु के वाहन से मुक्त होकर मैं मरूंगा, क्योंकि भजन तो मुझसे अब होगा नहीं। और इस प्रकार मुक्ति का मार्ग रावण ने अपना ढूंढ लिया। और जो नर रूप भूप सो को हरि हो नारी जीत रंदो। अगर कोई भी सामान्य पुरुष है तो उसको मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। इस प्रकार रावण अपनी युक्ति बनाने लगा और युक्ति बनाने के लिए मारीच के पास गया। अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री सीता।